आयरन मैन फैंस के लिए आज की वीडियो कोई मजाक नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक तुम्हें प्रूफ दे दूंगा इस बात का कि टोनी स्टार्क का टीज हुआ है एवेंजर्स डूम्सडे में और वो वापस आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे क्विक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम चैनल पर नए हो देन डू सब्सक्राइब इट, और अब तो कर ही लो भाई, क्योंकि चैनल पर बहुत तगड़ी लीक्स और अपडेट्स आने वाली हैं एंड तुमसे वो मिस ना हो, इसके लिए ऑब्वियसली सब तो करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गेट राइट ऑन इट। ओके, तो डॉक्टर डूम की उंगली देखकर तुम लोग इतना पगला गए कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि सेम डे ट्रेलर के साथ साथ एक पोस्टर भी ड्रॉप हुआ था। पोस्टर जब आरडीजे ने अपनी स्टोरी में लगाया था इंस्टा पर तभी मैंने देख लिया था, लेकिन उस टाइम मुझे ट्रेलर को कवर करना था, ट्रेलर पर मल्टीपल चीजों पर बात करनी थी, सो मैं पोस्टर पर ध्यान नहीं दे पाया। कल मैंने पोस्टर पर बात करी और पोस्टर की जो सबसे हाईलाइटिंग डिटेल है भाई वो है ये आयरन मैन स्नैप करते हुए। अगर तुम रेगुलर हो तो तुम्हें याद भी होगा, अभी जस्ट 4-5 दिन पहले ही मैंने तुम्हें बताया था इस एक अपडेट में कि रूसो ब्रदर से रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या आरडीजे के डॉक्टर डूम और आरडीजे के टोनी स्टार्क के बीच का जो कनेक्शन है वो मूवीज में दिखाया जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप जब मूवीज देखोगे तो सब समझ आ जाएगा, हम अभी कुछ भी रिवील नहीं करेंगे, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि क्या पता भाई टोनी और डूम का कनेक्शन ही शायद सीक्रेट वॉर्स मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हो। एंड ये चीज अब 200% कंफर्म हो गई है पोस्टर में टोनी के टीज के साथ, क्योंकि डूम्सडे के पोस्टर के राइट साइड में डूम के मास्क के पीछे वो जो टैपेस्ट्री है उसमें एक बंदा अपने हाथ को रेज कर रहा है एंड क्लियरली इट लुक्स लाइक आयरन मैन व्हाइल स्नैपिंग, यानी एंड गेम का ये जो मोमेंट था ये पोस्टर में बना हुआ है। और इसी मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ था जो मूवी में दिखाया ही नहीं गया, एंड गेम में दिखाया ही नहीं गया। इसी मोमेंट से डॉक्टर डूम का डायरेक्ट कनेक्शन है। बाय द वे पोस्टर में नीचे साइड ये बंदा कौन है मैंने फिगर आउट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिमाग का मेरा भजिया हो गया, लेकिन समझ नहीं आया। तुम्हें अगर कोई आइडिया हो देन मोस्ट वेलकम, कमेंट में बता सकते हो। लेकिन हाँ, पोस्टर में वो जो दूसरा बंदा है वो टोनी स्टार्क ही है, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। एंड टोनी के स्नैप से डॉक्टर डूम का क्या कनेक्शन है वो अब बताता हूँ तुम्हें भाई, मजे आ जाएंगे। देखो एंड गेम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी की उंगली की थी और कहा था कि भाई तुम्हारा टाइम आ गया अब तुम निकल लो, तो क्या तुम टोनी को सच में इतना बेवकूफ समझते हो कि स्ट्रेंज के कहने पर वो भाई उसके पास उसके हाथ में इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, एक ऐसा वेपन जिससे वो जो चाहे वो विश पूरी कर सकता है। अलादीन का चिराग है उसके पास, और जिसके पास चिराग हो वो भला अपने मरने का इंतजाम करेगा। टोनी जैसा पर्सन, वो बंदा जो ये मानता है कि जान है तो जहान है। सो मेरी थ्योरी ये है कि जिस टाइम टोनी ने स्नैप किया तो उसने थानोस और उसकी आर्मी को धूल धूसित करने के अलावा एक और चीज मांगी, वो ये कि भले ही इस रियलिटी में अभी स्नैप करके वो मर जाएगा, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हो कि वो फिर से वापस आए और इस बार अपने उस सपने को पूरा करे जिसमें उसने पूरी दुनिया पर एक सुरक्षा कवच डालने की बात सोची थी, ताकि उसके लव्ड वंस, उसकी फैमिली को कभी कोई नुकसान, कोई खतरा ना हो। तो टोनी तो स्नैप करके मर गया, थानोस और उसकी आर्मी भी साफ, लेकिन इसी मोमेंट पर उसकी वो विश भी पूरी हो गई। एक अल्टरनेट रियलिटी में टोनी फिर से आया, लेकिन अलग डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में। इस बार वो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि लैटवेरिया में था और उसके पेरेंट्स भी अलग थे। उसकी मदर सिंथिया वॉन डूम ने उसे पाला, मैजिक सिखाया, वो बड़ा हुआ, जीनियस बना। और एक चीज फिर से तुम्हें बता देता हूं अगर तुम्हें नहीं पता, कि ये चीज बिल्कुल भी मत सोचना कि आरडीजे का जो डॉक्टर डूम है वो अर्थ 828 से आता है, नहीं 828 नहीं। आरडीजे के डूम का जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो कोई और ही है जिसे मूवी में दिखाया जाएगा। 828 में बस वो आया है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। आगे तो मूवी में वो 616 में भी जाएगा ना, दैट डजंट मीन कि डॉक्टर डूम बिलोंग्स टू 616 यूनिवर्स, ऐसे ही वो 828 से भी बिलोंग नहीं करता है। और ये जो डूम हमने फैंटास्टिक फोर में देखा था ये 828 का ओरिजिनल डूम है, जिसे बाद में आरडीजे का डॉक्टर डूम वन शॉट करके उसकी जगह ले लेगा, सो दैट फैंटास्टिक फोर और बाकी के सारे हीरोज उसकी बातों पर ट्रस्ट करते रहें। तुम चाहे इस वाले डूम के मास्क को ट्रेलर वाले डूम के मास्क से कंपेयर कर लो, उनके हैंड कंपेयर कर लो, पूरा सूट कंपेयर कर लो, कुछ भी मैच नहीं करता, यानी ये आरडीजे का डॉक्टर डूम नहीं है। कमिंग बैक टू द थ्योरी, सो विक्टर वॉन डूम एग्जिस्टेंस में आया है टोनी के स्नैप की वजह से, और वो ही टोनी का सपना पूरा करेगा। अब तुम सोचोगे कि टोनी का सपना कैसे पूरा करेगा, अल्ट्रॉन बनाएगा क्या फिर से? तो नहीं, उससे भी कुछ बहुत बड़ा करेगा। अब एक चीज सोच कर देखो तुम, मान लो कि अगर टोनी अल्ट्रॉन प्रोग्राम को सक्सेसफुली बनाने में कामयाब हो जाता और दुनिया पर एक सुरक्षा कवच डाल देता, तो भी आगे जब मल्टीवर्स में इनकर्जन्स होते तो क्या उसकी दुनिया बच पाती, क्या उसका यूनिवर्स बच पाता? नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हीरो किसी भी यूनिवर्स का हो वो कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन एंड में जो सबसे फाइनल खतरा है वो है मल्टीवर्सल इनकर्जन्स, यानी उनसे बच पाना एक तरह से नामुमकिन है। और हीरोज कितनी भी तैयारी करें इनकर्जन से अपने यूनिवर्स को बचा नहीं पाएंगे, चाहे कितने भी सुरक्षा कवच बना लो। और ये बात डूम को पता है, टोनी को पता नहीं थी। तो डूम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिवर्स लेवल पर नहीं बल्कि मल्टीवर्सल लेवल पर है। उसका सॉल्यूशन ये है कि मल्टीवर्स खत्म होना है, ठीक है, उसे खत्म कर दो और फिर एक सिंगल दुनिया बनाओ, कोई और यूनिवर्स नहीं, केवल एक यूनिवर्स, ताकि फिर इनकर्जन्स का कोई खतरा रहे ही ना और उसे एक सिंगल वर्ल्ड में डूम, गॉड
एम्पायर डूम बनकर राज करे और उसके रहते भाई उसके लव्ड वंस को कौन ही छू पाएगा। सुरक्षा कवच की कोई जरूरत है ही नहीं जब डॉक्टर डूम के पास थॉर्स की आर्मी है, शेरिफ स्ट्रेंज है, कॉवन ऑफ विचेस है और जाने क्या क्या। और सच पूछो तो उसे इन सब की भी जरूरत नहीं, गॉड एम्पायर डूम फॉर्म में वो अकेला ही काफी है। यानी टोनी का सपना वो सच तो करेगा लेकिन एक अलग ही लेवल पर। बैटल वर्ल्ड में ही वो इस टेपेस्ट्री में बने इन लोगों को भी जिंदा करेगा। अब ये या तो डूम की मदर सिंथिया वॉन डूम हो सकती है या फिर उसकी वाइफ और बेटा, ये दोनों मारे जा चुके हैं स्टीव और एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल करने की वजह से और डूम इसीलिए हीरोज को टारगेट भी कर रहा है। तो व्हाट इफ टोनी ने स्नैप करते टाइम एक ऐसी विश मांग ली थी जिसकी वजह से आज डूम एग्जिस्टेंस में आ गया है, उसी चेहरे और सेम उसी एटीट्यूड के साथ, लेकिन पावर्स अनदर लेवल की भाई। और ये भी बता दूं कि इसके साथ ही आयरन मैन एंड डूम का ये कनेक्शन सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाएगा, ना कि डूम्सडे में। डूम्सडे में तो केवल तबाही होगी। हाँ, एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर में, चलो उससे एक बात याद आई, तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें लिटरल प्रूफ देता हूँ इस बात का कि टोनी के स्नैप की वजह से डॉक्टर डूम एग्जिस्टेंस में आया है। मैंने तुम्हें ये बताया था कि एंड गेम एंड कोर में जो नए सीन्स होंगे इस बार, उसमें से एक वो डिलीटेड सीन भी होगा जिसमें टोनी अपनी बेटी मॉर्गन से स्नैप के बाद सोल वर्ल्ड में मिलता है। और वो डिलीटेड सीन इस वीडियो के बाद देखना, उसमें वैसे तो टोनी मॉर्गन से कई सारी बातें करता है लेकिन टोनी उसमें एक बात बोलता है ऐसी जिससे मेरी ये थ्योरी लगभग सच साबित हो जाती है। टोनी मॉर्गन से कहता है कि आई थिंक आई मेड अ बैड डिसीजन, उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। और ये कहते टाइम टोनी लिटरली कांप रहा था। मॉर्गन उसकी सिचुएशन समझ जाती है कि वो डर रहा है, डाउट में है, और फिर उसे धीरे से शांत करा देती है। बाकी तो सब लव यू 3000 और ये सब, लेकिन भाई ये बैड डिसीजन क्या था जिसकी बात टोनी सोल वर्ल्ड में कर रहा था। ये एक्चुअल में वही डिसीजन है जो उसने स्नैप के दौरान लिया, जो उसने कहा कि भले ही इस स्नैप से वो मर जाए लेकिन समहाउ फिर से रिजरेक्ट होकर किसी दूसरी फॉर्म में अपने लव्ड वंस को हमेशा सेफ रखने का अपना सपना पूरा कर पाए। और तभी उसके स्नैप से डूम एग्जिस्टेंस में आ गया। और टोनी क्योंकि सोल वर्ल्ड में था तो उसे एटलीस्ट इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि उसने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि उसकी विश से डूम तो आ गया लेकिन भाई डूम टोनी की तरह नहीं है, वो बहुत रूथलेस है। वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी को नहीं छोड़ेगा, ना हीरोज को ना बच्चों को, किसी को नहीं। तभी टोनी मॉर्गन को ये सब बताते हुए बहुत डर रहा था। एंड आई थिंक कि तब एंड गेम में इस सीन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि तब ये शायद उतना सेंस ना बना पाता। लेकिन अब जब तुम इसे एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर में देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में, जब तुम थिएटर से निकलोगे, तुम्हारे दिमाग में केवल एक बात पिंच करेगी कि टोनी अपने किस बैड डिसीजन की बात कर रहा था। तो एंड गेम एंड कोर कतई मिस मत करना। बाय द वे आई थिंक किसी महाबुद्धिमान का ऐसा कमेंट भी आ जाएगा कि भाई टोनी स्नैप करते टाइम खुद के ना मरने की, खुद के जिंदा बचने की विश भी तो मांग सकता था। मेरे दोस्त, इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसे काम नहीं करते। इस हिसाब से देखा जाए तो जब हल्क ने स्नैप किया तो नताशा को भी वापस आ जाना चाहिए था ना, लेकिन नताशा की सोल गई थी सोल स्टोन के बदले। अगर नताशा वापस आ जाएगी दैट मीन्स उसकी सोल भी वापस आ जाएगी, दैट मीन्स सोल स्टोन एग्जिस्टेंस में रहा ही नहीं, दैट मीन्स स्नैप हुआ ही नहीं। सो ऑल ऑफ दिस साउंड्स काइंड ऑफ लाइक अ पैराडॉक्स। कहने का मतलब ये कि जो बंदा स्नैप करता है अगर उसमें इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है तो वो जिंदा बच पाएगा, जैसे थानोस और हल्क बच गए थे, और बच क्या गए थे, अधमरे तो हो ही गए थे। और अगर टोनी जैसा कोई आम सान स्नैप करता है, आई गेस तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तो सीक्रेट वॉर्स में भी डूम जब बाकी सारे हीरोज को रिजरेक्ट करेगा तब जाकर वो समहाउ टोनी को भी रिजरेक्ट कर देगा। टोनी भी बैटल वर्ल्ड में आ जाएगा। बैटल वर्ल्ड में एसगार्ड का एक करप्ट वर्जन होगा जहां पर लोकी एक कसिनो का मालिक होगा और टोनी भी वहीं रहता होगा। बैटल वर्ल्ड में हमारे रेजिस्टेंस ग्रुप के हीरोज जो ये सोचकर वहां गए होंगे कि हम और हीरोज को इकट्ठा करेंगे और फिर डूम पर हमला करेंगे, वो जाएंगे लोकी और टोनी के पास। लेकिन उन्हें पता चलेगा कि टोनी को तो अपना पिछला कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि डूम जितने भी हीरोज को बैटल वर्ल्ड में रिजरेक्ट करेगा सबकी मेमोरीज वो वाइप कर देगा, सबकी याददाश्त ही मिटा देगा। किसी को पुराना कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उनके साथ क्या हुआ, डॉक्टर डूम ने क्या हुआ, मल्टीवर्स कैसे खत्म हुआ। तो ये रेजिस्टेंस ग्रुप के हीरोज की जिम्मेदारी है कि वो इन सारे भूले बिसरे हीरोज को उनकी भूली बिसरी मेमोरीज वापस से याद दिलाएं। तो मेरी बात कहीं लिख कर रख लो, अभी सीक्रेट वॉर्स में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब तुम्हें आरडीजे वर्सेस आरडीजे, यानी आरडीजे का टोनी स्टार्क वर्सेस आरडीजे का डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन मैन के बिना ये स्टोरी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट वीडियो का भी एक प्रीव्यू दे देता हूं तुम्हें। अगली वीडियो या तो जस्ट अगली या तो उसके बाद वाली वो होगी एवेंजर्स जजमेंट डे पर। बहुत सारी नई अपडेट्स हैं उसे लेकर भी। सो बी श्योर कि तुम इस वीडियो को भी लाइक कर दो एंड चैनल को तो सब भाई कर ही लेना जरूर से, क्योंकि वरना तुमसे फिर बहुत सारा स्टफ मिस हो जाएगा। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप, क्योंकि दिसंबर तक जिंदा रहना है। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।